खुशियों का घर। यह कहानी है शर्मा परिवार की, जिसमें माता पिता अनिल और कविता और उनके दो बच्चे रिया और मोहन हैं। इस परिवार का घर खुशियों से भरा है, लेकिन जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जो उनकी खुशियों को चुनौती देती हैं। सुबह का समय है। अनिल, जो एक छोटे से व्यवसायी है, जल्दी उठते हैं और सुबह की चाय बनाते हैं। कविता भी उठ जाती है और बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करती है। रिया और मोहन जल्दी उठकर अपनी पढ़ाई करने लगते हैं। परिवार एक साथ नाश्ता करता है, जिसमें हंसी मजाक चलता है। रिया और मोहन अपने स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं। रिया, जो कला में बहुत अच्छी है, अपनी पेंटिंग दिखाती है। मोहन, जो पढ़ाई में तेज है, उसे प्रोत्साहित करता है। मोहल्ले में सभी परिवार एक दूसरे के साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं। अनिल और कविता मोहल्ले के बच्चों के लिए एक छोटे से कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। सभी बच्चे खुश होकर खेलते और गाते हैं। कुछ समय बाद अनिल का व्यवसाय ठप हो जाता है। वह चिंता में है कि परिवार का क्या होगा। कविता उन्हें हिम्मत देती है। हम एक साथ हैं, हम इस कठिनाई को पार करेंगे। रिया और मोहन अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन परिवार की चिंता उन्हें प्रभावित करती है। रिया ने एक कला प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया। वह अपनी पेंटिंग पर काम कर रही है, लेकिन मानसिक तनाव के कारण उसे कठिनाई हो रही है। कविता बच्चों को समझाती है, जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो मुश्किलें आसान हो जाती है। वह बच्चों के साथ मिलकर पेंटिंग करती है, जिससे परिवार के बीच की खुशियां लौटने लगती है। अनिल ने नए सिरे से व्यवसाय शुरू करने की कोशिश की। वह विभिन्न योजनाएं बनाता है और कुछ दोस्तों से मदद मांगता है। इस बीच कविता ने एक ट्यूशन क्लास शुरू किया है, ताकि परिवार को आर्थिक मदद मिल सके। रिया की कला प्रतियोगिता का दिन आ गया। वह बहुत उत्साहित है, लेकिन साथ ही थोड़ा नर्वस भी। परिवार उसे प्रोत्साहित करता है। अनिल कहते हैं, तुम्हारी मेहनत और प्यार इस पेंटिंग में है, तुम बेस्ट करोगे। रिया प्रतियोगिता में भाग लेती है और अपने परिवार की दुआओं से उसे पहला पुरस्कार मिलता है। परिवार खुशी से झूम उठता है। रिया की सफलता से अनिल को भी प्रोत्साहन मिलता है। अनिल का व्यवसाय धीरे धीरे पटरी पर आ जाता है। कविता का ट्यूशन भी सफल होता है। परिवार में फिर से खुशियां लौट आती है। एक शाम परिवार एक साथ बैठकर खाने का आनंद लेता है। अनिल कहता है, हमने एक साथ मिलकर सब कुछ पार किया, यही हमारी ताकत है। मोहल्ले में एक उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें सभी परिवार शामिल होते हैं। शर्मा परिवार अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं। कविता सभी को समझाती है, सच्ची खुशियां उसी समय आती है जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं।